हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आपको पता है Q1 का मौसम चल रहा है, रिजल्ट का मौसम चल रहा है। उसमें से एक और दिग्गज कंपनी JSW एनर्जी लिमिटेड की हम बात करने वाले हैं। कैसा रहा Q1 का रिजल्ट? क्या उन्होंने आउट परफॉर्मेंस किया है या फिर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है कि मंडे के दिन उनका लोअर सर्किट लगेगा, या फिर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन को मीट किया है? काफ़ी सारे क्वेरी होंगे आपके, तो फटाफट कवर अप करते हैं इसको। अगर आपके पास ये स्टॉक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हम लोग मल्टीपल टाइम्स इस स्टॉक को कवर अप कर चुके हैं। चाहे JSW स्टील की बात हो, एनर्जी की बात करो, या फिर इंफ्रा की बात करें, ये सारे स्टॉक को कवर अप कर चुके हैं। बहुत लोगों ने तो खरीद के बैठा था, मुझे स्क्रीनशॉट्स भी आए हैं। चलो, मैं बात करता हूँ इस स्टॉक को उससे फटाफट कि कैसा रहा। लास्ट में हम बात करेंगे क्या हम इसमें फिर से बने रह सकते हैं। उससे पहले Q1 का रिजल्ट देख लेते हैं। Q1 का रिजल्ट की बात करें, कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, एंड चलो सीक्वेंस वाइज तो परफेक्ट है, सीक्वेंस वाइज परफेक्ट दिख रहा है। चलो, एक नंबर। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम की अगर हम बात करें, हम लोग थोड़ा सा राउंड में बात करेंगे। 3000 का कितना हो गया? 3042। ये मतलब इनकम जो है इनका फ्लैटिश होते हुए दिख रहा है, या फिर स्लाइटली बुलिश होते हुए दिखेगा। बहुत मैसिव जंप होते हुए रेवेन्यू के बात करें, वो जंप होते हुए इनकम में नहीं दिखेगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर में अच्छा जंप होते हुए नजर आएगा। मतलब क्या, ये फॉर्मूला हमारा सिंपल आपको पता है। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला होता है। इनकम जो है ईयर ऑन ईयर फ्लैटिश या फिर थोड़ा सा अप दिख रहा है। क्वार्टर एंड क्वार्टर इसका जंप अच्छा होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है ना। एक्सपेंस की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस बात कर लेंगे तो 2589 का कितना हो गया? 2348। चलो, एक्सपेंस उन्होंने ईयर ऑन ईयर कम कर दिया है, तो प्रॉफिट अच्छा दिखते हुए नजर आ जाएगा। एंड क्वार्टर की बात करें, वो भी एक्सपेंस कम होते हुए नजर आएगा। मतलब क्या, इनकम अच्छा है, एक्सपेंस कम है, प्रॉफिट अच्छा होते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक्सपेंस को कंट्रोल कर लिया है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स वगैरह देने से पहले उनके पास जो प्रॉफिट है, उसके बाद जो आता है टैक्स आता है, अदर एडजस्टमेंट आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें, 425 का ईयर ऑन ईयर देखोगे 698, बहुत शानदार जंप होते हुए नजर आएगा। किसमें? प्रॉफिट में जंप होते हुए दिखेगा। क्वार्टर एंड क्वार्टर में भी और डबल होते हुए आपको नजर आएगा। तो बहुत शानदार रिजल्ट आ रहा है। अब बात लेते हैं, इतना सारे टैक्सेस, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, टैरिफ वगैरह एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो कितना रहा? वही तो PAT होता है, या फिर क्या है, नेट प्रॉफिट जिसे कहते हैं, वो कितना रहा। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, तो 290 का कितना दिख रहा है? 534, एंड 345 का दिख रहा है 534। मतलब क्या, ईयर ऑन ईयर भी जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी शानदार जंप होते हुए नजर आ रहा है। मतलब क्या, सारे के सारे पैरामीटर्स जो है इनकम में, एक्सपेंस में, या फिर प्रॉफिट में, सारे के सारे 5 स्टार जंप होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। अच्छा खासा इसको दबा के बैठे रहना चाहिए। इस स्टॉक को बेचने की अभी ज़रूरत नहीं है। बात कर ले EPS, अर्निंग पर शेयर की भी बात कर लेंगे। 1.7 का कितना हो गया? 3 के आसपास, 2 पॉइंट का हो गया 3 के आसपास। शानदार 5 स्टार EPS भी होते हुए नज़र आ रहा है। अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। आने वाले टाइम में अच्छा का, चलो इसमें सबसे ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिन्यूएबल। आपको पता है रिन्यूएबल सेक्टर को हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी बात है कि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल सेक्टर है, हम उसको सबसे ज़्यादा, उसको क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में जो भी स्टॉक है, उसको अच्छा खासा पैसा मिलते हुए मिलेगा, या PLI स्कीम, या फिर मल्टीपल ऑर्डर्स मिलते हुए नज़र आएँगे। इसीलिए जितना देखेंगे टाटा पावर्स में भी हम स्पेशली किसको देखते हैं? रिन्यूएबल सेक्टर को। रिन्यूएबल सेक्टर में अगर कोई कैपेक्स कर रहा है, या फिर अगर बात करूँ उस प्रोजेक्ट उसको मल्टीपल मिले, उस स्टॉक को आपको रडार पे रख लेना चाहिए। ठीक है? तो थर्मल तो इनका ट्रेडिशनल है। थर्मल आपको पता है पावर जनरेट होता है, किसी भी हो सकता है, कोल से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, व्हाटसोएवर। बट रिन्यूएबल सेक्टर एक क्लीन एनर्जी में आता है, उस पे हम सबसे ज़्यादा हम फोकस अब करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर देखोगे जंप दिखेगा, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी जंप होते हुए दिखेगा। मतलब कि शानदार ये जंप हो रहा है, जिस सेक्टर में अभी इंडिया खुद एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदारी दे रहा है कि आने वाले टाइम में हम जो कार्बन एमिशन ज़ीरो करने वाले हैं, उस सेक्टर में अच्छी-अच्छी कंपनियाँ अगर बहुत अच्छे-अच्छे अपने रिजल्ट्स पब्लिश कर रहे हैं, उन स्टॉक को आपको पकड़ के बैठे रहना है। कभी भी सेक्टर को फोकस करना, बिज़नेस को एकदम रडार पे रखना है। अगर बिज़नेस स्ट्रॉन्ग समझ में आ रहा है, उस स्टॉक थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि आने वाले टाइम में ये बिल्कुल रिकवर कर जाएगा। ठीक है? रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट 5 स्टार रिजल्ट रहा है। आने वाले टाइम में डेफिनिटली ये रॉकेट बनते हुए नज़र आ जाएगा। ठीक है? तो बात करें, पैट भी 80% का जंप हुआ है, एंड 5 टू 2 करोड़ का हायर थर्मल पाउंड्स में जंप हुआ है। इसके अलावा बहुत टाइम पहले मैंने इसको एक और 2-3 न्यूज़ कवर अप किया है कि यस, इनका काफ़ी सारे ना जॉइंट वेंचर्स भी हो चुके हैं। पावर परचेज़ एग्रीमेंट हो चुका है, किससे? SJVN के साथ हो चुका है। मैंने ये भी कवर अप किया है, आपको ध्यान होगा मल्टीपल टाइम्स हमने कवर, इनकी एक जॉइंट कंपनी है, इनकी सब्सिडियरी कंपनी है JSW रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। उन्होंने
पावर परचेज एग्रीमेंट किया था किसके साथ? एसजेवीएन लिमिटेड के साथ। ये भी कितने साल के? 25 साल के लिए किया था। टैरिफ ऑफ 2.52 किलोवाट का, ये भी चीज़ मैंने बता रखा है। एक और उन्होंने टैरिफ पीपीए किया था, वो किस कंपनी के साथ किया था? तो पीपीए जो किया था लगभग 1325 मेगावाट का किया था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की ही बात करें, उस दिन भी सर्किट लग मतलब अच्छा खासा बाइंग आते हुए आया था। वो जो बाइंग हुआ था गुजरात ऊर्जा विकास नगर लिमिटेड के साथ इनकी बातचीत चल रही थी, ठीक है ना? तो काफ़ी सारे हैं, उसमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन भी है, तो मल्टीपल तो मैं 2-3 जगह जिनके जो है पीपीए की बातें हुई थी और अच्छा खासा ये स्टॉक जो है ट्रेड हुआ था। इसके अलावा ये ग्रीन एनर्जी में भी बहुत अच्छा खासा इनका जो है अच्छा खासा ऑर्डर्स मिलते हुए न मिला था। तो इनको न्यू ऑर्डर मिला था 300 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए मिला था। कहाँ किस प्रोजेक्ट लोकेशन पे क्या था? तो इनको जो प्रोजेक्ट मिला था जेएसडब्ल्यू जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो मिला था इनको, इनको मिला था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से अगेंस्ट द टैरिफ बेस पे मिला था, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को आप अगर देख रहे हो, एक्युमुलेटिवली अगर आप देख रहे हो तो इस स्टॉक को रडार पे रखना, फ्यूचर बिज़नेस में काम कर रही है। अच्छा खासा पैसा बना के दे चुका है ये 5 साल में, 5 साल में देखोगे अच्छा खासा रिटर्न दिया है। नो डाउट 2023 से तो सारे रिन्यूएबल सेक्टर का या फिर कहो पावर सेक्टर का टर्नओवर हुआ है, बट स्टिल अभी भी आपको चांस है इस स्टॉक को अगर प्लानिंग कर रहे हो तो अपने विचार से देख लेना। स्टॉक बहुत अच्छा है, फ्यूचर ओरिएंटेड में काम कर रहा है। आई होप मेरे एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल से, क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं देखेंगे तो बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, लगभग सवा लाख से आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अच्छा खासा पी रेशियो है इसका 63 के आसपास है। बट सबसे अच्छा इसमें क्या लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब क्या है इसका पीएनएल। पीएनएल अगर आप देखो कंसिस्टेंटली इसका अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिखेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। और मुझे जो सबसे अच्छा लगता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखोगे आप, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर बात कर ले नेट प्रॉफिट का, ये सारे के सारे एकदम स्मूथली आप इंक्रीजमेंट होते हुए नजर आएंगे। बात कर लेते हैं इन्वेस्टर्स, क्या कितने कितने परसेंटेज इन्वेस्टर्स है, तो मैंने एक और चीज़ आपको हाईलाइट किया था पिछले क्वार्टर में ही कि यस जो एफआईएस हैं जो इस स्टॉक में अपना स्टेक बढ़ाते हुए नजर आ जाएंगे। तो देखना 8.37 का कितना हो गया? 13.37 जो है स्टेक बढ़ाते हुए नज़र आ जाएँगे। ये मल्टीपल टाइम हमने कवर अप किया था कि एफआईएस जो है अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, आप इस स्टॉक को रडार पे रख सकते हो, ठीक है? डीआईएस जो है फ्लैटिश परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बाकी हमारे जैसे लोग रिटेलर्स जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो भी 5 स्टार स्टॉक्स उसमें उसमें जो पब्लिक होता है ना, वो हमेशा कम ही दिखता है। क्योंकि हमें पता है जब ये स्टॉक रॉकेट बनते हुए नज़र आएगा तब हम अपर लेवल पे खरीदेंगे, फिर बो कुछ टाइम के बाद बोलेंगे क्या इसको बेच दें, क्या इसको एवरेज कर दें, सर लॉस हो रहा है, यही सब ड्रामे चलते रहते हैं। जब लोअर लेवल पे है, अच्छा स्टॉक है, क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हो रहा है, फ्यूचर बिज़नेस में काम कर रहा है, कोई भी पब्लिक इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देखो यहाँ 11 से सीधा 7 हो गए हैं और अगर देखोगे तो एफआईएस 5 से लेके 13 हो चुके हैं। एफआईएस स्ट्रांग हो रहे हैं, पब्लिक यहाँ से भाग रही है, हम जैसे रिटेलर्स, फिर बाद में ये रॉकेट बनेगा जब एफआईएस बेचना स्टार्ट करेंगे, डीआईएस बेचना स्टार्ट करेंगे, तब हम जैसे लोग इसको पकड़ना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह बिज़नेस चलता है, इसी तरह हमारा स्टॉक मार्केट चलता है और इसी तरह बिगिनर्स फँसते हैं। चलो, आई होप मेरे एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में। इस स्टॉक को ज़रूर रडार पे रखना, अच्छा स्टॉक है, आने वाले टाइम में आपको बहुत पैसे बनते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है? चलो मिलते हैं एक और वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय-बाय। सब्सक्राइब कर रहे हो तो जॉइन ज़रूर कर लेना। बाय-बाय।